हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक करियर विद ऋषि चैनल। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हाई कोर्ट फैसला जो 41,520 और 2015 मेरिट भर्ती को लेकर आना था, वो फाइनल आर्डर आ चुका है और बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जो केस है वो हमारे पक्ष में नहीं गया। और कह सकते हैं जो आने वाली भर्तियां हैं आपकी जेल वार्डन हो गई, और जो 49,568 के लिए भी यहाँ से राह कठिन हो जाएगी। देखिए, केस बहुत अच्छा चला और 3 साल से बहुत अच्छी पैरवी की गई, लेकिन इतना सब अच्छा होने के बावजूद जो डिसीजन है वो हम सभी के विपरीत कैसे चला गया, इस पर विचार करने वाली बात है। और आज मेरा जो मूड है वो संतुलन में नहीं है। जिस तरीके से इतनी मेहनत करने के बाद में केस जो हमारे पक्ष में नहीं गया है, ये बहुत ही दुखद है। और कह सकते हैं कि एक बार फिर जो अपने यहाँ की न्याय व्यवस्था है उससे जो विश्वास कहीं ना कहीं इस तरीक़ों से कम होता है। जिस तरीके से उम्मीद थी सभी लोगों को कि जो हमारी सभी मांगें सही थीं और सीटें भी खाली थीं, और सभी अभ्यर्थी जिस तरीके से सभी स्टेज को क्वालिफाई किया था, उसके देखते हुए हम सभी की जो मांगें थी वो एकदम सही थीं, सत्य थीं और सटीक थीं, जायज़ थीं, सभी कुछ कहा जा सकता है। फिर भी जो केस है वो हम सभी के विपरीत कैसे चला गया, ये सब मनन करने की बात है। लेकिन जब ऑर्डर अपलोड होगा तो आप सभी लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अभी बस इतना पता चल गया है कि जो फाइनल जो ऑर्डर है वो अपना केस डिसमिस्ड हो गया है, और इसका जो प्रभाव है ये आने वाली सभी भर्तियों पर देखने को मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि ये जो कैरी फॉरवर्ड का नियम है ये बिल्कुल निराधार है। इसके खिलाफ अब कुछ न कुछ सोशल मीडिया पे करना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नियम कैरी फॉरवर्ड का नहीं चेंज होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। ऐसे ही हम लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे बस। और ये चीज़ें जो हैं ये सरकार को और भर्ती बोर्ड को समझनी चाहिए कि जब हम 41,000 की वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें हम 35,000 की सीटें ही क्यों फिल कर पाते हैं, कहाँ कमी रह जाती है। या फिर आप सभी लोग मेडिकल में इतने लोगों को क्यों छांटते हैं। और दूसरी चीज़, बहुत बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उसको लेकर के इनको वेटिंग लिस्ट ज़रूर जारी करनी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट वेटिंग लिस्ट का होता तो आज के दिन हम सभी लोग इतने निराश और जो ज़िंदगी दांव पर लगी है वो नहीं लगती। क्योंकि जिस तरीके से सीटें खाली हुई हैं उनको देखते हुए अगर यहाँ पर पहले मेडिकल कराया जाता, इसके बाद में फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता, तो जो सीटें हैं वो भी खाली नहीं रहती और जो बंदे परेशान हो रहे हैं वो भी नहीं परेशान होते। अब देखिए, हर भर्ती का यही हाल है। चाहे 2013 की भर्ती, उसमें भी खाली सीटें रहीं और बच्चे बाहर हुए। तीनों स्टेज क्वालिफाई करने के बाद में रिटेन, डीवीपीएसटी और आपका ये जो रनिंग है इसको क्वालिफाई करने के बाद बाहर हुए। यही हाल 2015 में भी हुआ। सभी स्टेज क्वाली करने के बाद बच्चे बाहर हुए। 41,520 में भी यही हुआ और 49,568 में भी यही होगा, क्योंकि 2,000 सीटें सिविल में और तकरीबन 2,000 सीटें सेकेंड बैच में खाली रहेंगी, और 3,000 तकरीबन सीटें जो खाली रहने वाली हैं वो पीएससी में खाली। कुल मिला के 7 से 8,000 सीटें खाली रहने वाली है। और जो ये 9,007 कैंडिडेट हैं इन सभी का चयन हो सकता था अगर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता। और जो रही बात जेल वार्डन की, तो इसका इफ़ेक्ट सीधा सा जेल वार्डन पर भी जाएगा, क्योंकि इसी को आधार बनाया जाएगा। मैं यही तो बार बार कह रहा था कि जब इसी को आधार बनाया जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से ये केस जीत लेते, हमारे पक्ष में जाता, तो इसी को आधार बना के 49,568 और जेल वार्डन में भी हम सभी लोग अब जो याचिका है वो लगाते और हमारी विजय होती उसके आधार पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारी मेहनत बेकार चली गई। चलिए देखते हैं, आप सभी लोग यूनिटी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको तुरंत बताया जाएगा।
और आगे क्या कुछ करना है इस सभी पर सलाह मशवरा लिया जाएगा और आर्डर को जो अलग अलग जो अधिवक्ता हैं उनको भी सलाह जो है वो ली जाएगी। बाकी जैसे ही पूरा आर्डर अपलोड होता है आप सभी लोगों को उसकी सूचना दी जाएगी कि क्या कहाँ कमी रही और किस वजह से हमारा केस जो है वो डिसमिस हुआ। तो इन सभी पर डिटेल में शाम को वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत दुख के साथ जय हिंद कहना पड़ रहा है। और आप सभी लोग यूनिटी के साथ बने रहिए एक साथ, क्योंकि हमारा भी मनोबल बना रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।